रहीम जी, पीर खुर्रम अली ख़ान मेरा नाम है। तो मैं इधर रावलपिंडी ढोकली बख्श में रहता हूँ, कमेटी चौक के पास। तो मेरा ये सबसे ये एक चैलेंज है, एक ऐलान है, जो ये पीर हैं जैली धोखेबाज फराड कि हमारे बाप दादा से एक चला आया बुजुर्गी का सिस्टम कि हमारे पास एक सैयद आजिज़ मासूम शाह हैं, वो हमारे पहले वालदा के साथ थे, उससे पहले हमारे पीछे परदादों के साथ, दादों के साथ थे। तो मेरा इन सब से ये एक चैलेंज है जी कि मैं इलाज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह डायलिसिस का, सिर्फ 5 मस्जिद के पानी पे। उसमें कोई आपका बकरा, कोई आपका ज़ाफ़रान, कस्तूरी, पैसा, हदिया कुछ भी नहीं लगेगा। हाँ, किसी का पुराना डायलिसिस है तो वो 2-4 माह में ठीक हो जाएगा, किसी के नए हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह लोग ठीक हुए हैं, वो इधर आएंगे तो उनसे हलफ उठवाना, कुरान उठवाना। किसी का दिल का मसला है, वो फिर उसके लिए होता है कि हम चाय छुड़ाते हैं, उसके लिए हमने उनको ये बोतलें कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चावल वगैरह छुड़ा देते हैं। अल्लाह के हुक्म से वो भी लोग ठीक होते हैं बगैर स्टार्ट। इधर लोग आए, डॉक्टरों ने कहा जी स्टार्ट पढ़ेंगे, हमने कहा जी नहीं पढ़ते स्टार्ट, आप अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाओगे। तो वो ठीक हुए हैं। तो ये मेरी बात है जी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर किसी को शक है मेरी इन बातों में तो वो आए, मैं 24 घंटे हाज़िर हूँ, मैं बैठा हूँ। आप किसी पार्क में बैठाएं, मेरे आस्थाने को छोड़ दें, किसी भी पार्क में बैठाएं, किसी स्टेडियम में बैठाएं, और कोई जो कहता है मेरे पास जन्नात हैं, देव हैं, परी हैं, तो मेरे सामने मुकाबले में बैठें। मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उधर झूठ झूठ होगा और सच सच होगा। हज़रत ठीक हो गया। अब आपने जो सवाल करने हैं आप करें, मैंने अपना तारफ़ करा दिया। पीर साहब, नौबत क्यों पेश आई आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? लोगों को क्यों बताना चाहते हैं कि मेरे पास ये सब कुछ है, और बाकियों को क्यों चैलेंज कर रहे हैं? इसलिए कह रहा हूँ ना जी कि ये जो कब्रों पे सजदेगाह बनाए हैं इन्होंने, ठीक है, खुसरे उधर नाच रहे हैं, बकरे ये खा रहे हैं, चरसें पी जा रही हैं, बड़े बड़े गले इन्होंने रखे हुए हैं आस्थानों में, अपने दरबारों पे, उसका अरबों रुपये ये कमा रहे हैं, खा रहे हैं। तो मेरा इनसे ये चैलेंज है, अगर आप को बुज़ुर्ग हैं, आपके पास कुछ चीज़ है, पीर कोई भी है ना जी, पीर वो आसमान से उतरी कोई लादा मखलूक नहीं है, हमारी तरह आपकी तरह इंसान है, लेकिन इनके पास एक चैलेंज होता है जी कि हमारे पास जन्नात हैं जी, देव हैं, परी हैं। ये तो होगी पहली बात, अगर हैं तो वो बैठे हैं। इसके अलावा अगर वो सिर्फ दुआ करते हैं तो फिर खुदारा 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 कि फिर आपको रब का वास्ता है, रब का वास्ता है, फिर आप अपने माँ बाप से दुआ कराएं। अगर पीर कहता ना मैं सिर्फ दुआ करता हूँ, मैं तो दुआ करता हूँ, तो दुआ फिर अपने माँ बाप से कराएं। वो इसलिए कराएं कि सहाबा के बाद अगर 40 वलियों के ऊपर माँ बाप की दुआ वजनी है और उनका ओहदा ऊपर है। तो इसके अलावा अगर पीर साहब कहता है जी फिर हाफ़िज़ कुरान, इधर आप कितने दरबारों पे जाएं, अल्लाह की कसम गिने चुने 2-4 लोग होंगे जिनको कुरान पढ़ना आता होगा, किसी को कुछ भी नहीं आता। वो सिर्फ बेईमानी करते हैं, लोगों से धोखा करते हैं। 6-6 दिन लोग दरबारों पे पड़े रहते हैं, उधर उनसे पैसे ले लेते हैं, उनसे धोखा करते हैं। हाली दरबारों पे नहीं, आस्थानों में, ये बाबों के पास, पीरों के पास। तो हम इधर इसलिए ये मैं कह रहा हूँ कि मुझे किसी ना पब्लिसिटी की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपना पैसा है, प्रॉपर्टी है। सिर्फ हक़ की आवाज़ उठाई है, जो नबियों ने उठाई थी, उसके बाद साहबा ने उठाई है, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनका ग़ुलाम हूँ मैंने ये अपनी आवाज़ उठाई है। आपने इकरारुल हसन को भी खुला चैलेंज किया है, उससे पहले भी आपके 2 प्रोग्राम चल चुके हैं जो लोगों ने मिलियंस की सूरत में देखे हैं। जी जी। और अक्सर लोग कह रहे हैं कि ये जो पीर साहब हैं इकरारुल हसन को इसलिए चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि इकरारुल हसन नेशनल और इंटरनेशनल बड़ा मशहूर है, तो ये सस्ती शोहरत के लिए कर रहे हैं। इसमें क्या? इकरारुल हसन और मीडिया वाले सब मेरे भाई हैं। इकरारुल हसन है या कोई और हसन है, कोई भी आ जाए, कोई वो ना करे, सिर्फ मुझे अकेला बिठा ले, कोई कैमरे के आगे मुझे ना करे और मुझे एक दफ़ा आजमा ले। आपने उनको कॉल की थी? जी मैंने ये आज भी किया जी, ये मैंने इधर करें, मैंने आज उनको ये एक दफ़ा, प्लीज़ आप मेरा ये मैसेज देख लें कि वो लोग कहते हैं जी कि आप झूठी कस्में, ज़्यादा कस्में क्यों खाते हैं। जो इंसान हक पे होता है वो कसम भी खाता है, वो सब कुछ करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी कोई जवाब नहीं। मैंने ये कल फिर भेजा जी, कल फिर भेजा। और इकरारुल हसन ये देख लें जी, ये मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। ये इकरारुल हसन साहब, ये इनका व्हाट्सअप है। तो ये व्हाट्सअप के बाद मैं एक और चीज़ दिखाऊंगा कि ये इनका मैं नंबर दिखा देता हूँ आपको। ये नंबर है इनका जी 0321 222 99995, ये देख लें जी, ठीक है। उसके बाद ये मैंने इनको क्या भेजा है, ये अपना एड्रेस, ये अपनी लोकेशन। उनकी तरफ से मैसेज का जवाब नहीं है, मेरे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी उनसे कोई मुखालफत, किसी से जाती दावत मेरी ना किसी पीर से है, ना किसी बाबे से है, ना किसी और से है, सिर्फ मेरा हक है, हक है मेरा, जो हक है मैं वही करूँगा, वो बताऊँगा। ये देख लें,
ये इकरारुल हसन साहब पहले मैं इन्होंने डिलीट किया था, तो उसके बाद ये मैंने भेजा है, तो ये उन्होंने चेक भी किया है, तो ये मैंने वॉइस भी भेजा उनको, ये देख। मेरा बेटा जब भी आना ना आपने आना रावलपिंडी कमेटी चौक। अच्छा सर, ये रूहानी इलाज है और उसमें हर किस्म के, यानी कि अगर कोई उसको बीमारी है या फिर उसके कोई असरात है, जो आजकल अमूमन हमारे इस मुआशरे का जो है एक अलमिया है, तो ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। और ये गुआएं साहब सिर्फ एक टोकन है मेरा छोटा सा, वो भी इसलिए रखा है कि रश बहुत ज़्यादा होती है। तो बाबा जी ने एक मुझे बात की थी, बेटा आप वलीमे पे जाते हो ना तो खाना डालते हो फेंक देते हो, क्यों? 2 चमचे मारी नहीं पसंद, दूसरा ले लो, तीसरा ले लो। गरीब लोग, उन्होंने बेचारों ने वलीमा किया होता, लेकिन हमें कदर नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि वो फ्रीक है। तो जब हम किसी होटल में, रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो बड़े अदब से वेटर को बुलाएंगे, एक एक ज़रा भी खाएंगे। क्यों खाएंगे? उधर पैसा लगता है। तो इधर हर बंदा आ जाता था, मल्ले वाले, बारले वाले, कोई कहता था सर में दर्द है, तो मैं उनको कहता था खुदारा अगर सर में दर्द है तो मौलवी के पास जाओ। मैं दम डालना बेइज्जती समझता हूँ। मेरे काम है जनात के, किसी के साथ जनात है, जितना बड़ा प्लीत जनात है मैं उसका बाप हूँ, मैं उसका बाप हूँ। मैं ये लाइनियाँ कह रहा हूँ। किसी के साथ कुछ जादू टूना है तो काले इल्म का मैं माहिर हूँ, काले इल्म का तोड़ करता हूँ, उसका मैं माहिर हूँ, तोड़ करके दूंगा। बाकी किसी के साथ मैं कहता हूँ रश ना बनाओ, तो उस रश की वजह से ना हो रश कि मैंने एक छोटा सा टोकन रखा है, उस चीज़ की गुआएं, बस ये है। बाकी पीर साहब, आप ये जो रूहानी इलाज करते हैं, तो इसमें कभी ऐसा हुआ कि आप कर रहे हो और आपके भी मामला मतलब अटैक हो जाता है वापस, और आप ये कहो कि यार नहीं ये मेरे बस की बात नहीं? अभी तक कोई अभी ऐसा कोई? मुझे सैयद आजद मासूम शाह ने जो थापड़ा दिया ना जी, जो सैयद आजद मासूम शाह ने मुझे थापड़ा दिया है, मैं जब वो थापड़ा दे देते हैं ना तो पीर तो बड़े दूर की बात है ना बाबे, मुझे दियो भी बिल्ली का बच्चा नजर आता है। ऊपर आना तो बड़े दूर की बात है ना, मेरे साथ उनका चुमुटना तो बड़े दूर की बात है ना। और आज तक किसी की बेटी को, किसी की माँ को, किसी की बेटी को, वो मेरी बेटी है, मेरी माँ है, मैंने उनको हाथ भी नहीं लगाया, उंगली भी नहीं लगाई। मैं गला रखता हूँ, उसका कोई भाई हो, उसका कोई हामिद, उसे मैं कहता हूँ ये पीछे उसके कंधे दबा, मुँह उसको मैं कहता हूँ गले में खोल दे, वो आ जाता है गले में। हम उसे पूछते हैं किधर जाना है, अगर वो कहे जी मुझे मिस्र छोड़ दो, इधर छोड़ दो, सऊदी अरब छोड़ दो, तो मैं छोड़ देता हूँ। दोबारा आता है, फिर उसे हम क्या करते हैं तेज़ाब, उस तेज़ाब में उसे हम, एक हमारी पढ़ाई होती है रूहानी, उसमें तेज़ाब कितने का, वो 45-35 रुपये की बोतल है टैगर, उससे हम उसको फिर ख़त्म कर देते हैं। तो आपके जो पीर हैं उनका ताल्लुक कहाँ से है? मिस्र से है जी। नाम क्या है उनका? और सैयद आजज मासूम शाह। हयात है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल उम्र है उनकी तकरीबन 8,000 साल है। 8,000 साल। जी जी। कितने अरसे से आप यहाँ पर मुकीम हैं? हमें इधर तकरीबन 80-90 साल हो गए। इस सिलसिले में यानी कि आपको कितना अरसा हो? पहले मेरी वालदा थी, वालदा के साथ ये रहते थे, फिर ये चले गए मिस्र, मैं जेल चला गया। इसी तरह ही जो हम चैलेंज करते थे उसमें थोड़ा बहुत हमें, फिर बाहर आए तो फिर बाबा जी आए मेरे पास, फिर उन्होंने पहले मुझे स्ट्रॉन्ग किया। स्ट्रॉन्ग कैसे किया ये देख लो, मेरी 50 साल उम्र है, मुझे अभी पुश निकालो ना, भाई ने निकलवा थे। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे स्ट्रॉन्ग किया। स्ट्रॉन्ग कैसे किया कि चाय, चीनी, डाल्डा, किसी किस्म की मिठाई, कोई मनसूई चीज़ें नहीं खानी, जो अल्लाह ने पैदा की हैं वो खाना है। तो अंडे पीने हैं, मैं रोज़ अंडे पीता हूँ, प्याज खाना है वो खाता हूँ, कोई इस तरह का गोश्त वो खाता हूँ। तो उन्होंने मुझे पहले अंदर रूहानी मजबूत किया ना, बॉडी मेरी को मजबूत किया। उसके बाद उन्होंने कहा बेटा कि अब तुझे हर किस्म का थापड़ा है, तू जो मर्जी कर, तो इलाज कर। तो ये जो वलायत मार्फत होती है ये बड़ी कसरत के साथ मिलती है। जी जी। आपने कितनी कसरत की थी? बस मैंने कुरान पढ़ा जी, कुरान से बड़ी कोई कसरत नहीं है, कुरान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। कुरान साहब आपको फिर कैसे मिले? बस ये एक सिस्टम चली आ रहा था ना, ख़ानदानी चला आ रहा था, तो बस मेरे साथ हो गए। मैं मस्जिद में, ये गुआएं, ये मेरे कज़न भी बाहर खड़े हैं, इनसे कुरान उठवाएं, ये इनसे कुरान उठवाना। ठीक, मैं मस्जिद से 5-5 बजे उठ के आता था सुबह, सर्दियों में 4-4 बजे उठ के आता था। कोई इधर मेरा तनहादार नहीं है, इनसे कुरान उठवाएं, 5-4 बजे आता था। आपका अभी एक भी चैलेंज है, दावा है कि मैं 2.5 मन गोश्त, 1000 अंडे, छिपकलियां भी खा सकते हैं? अभी खा लेता हूँ। अच्छा, बात की तो दूर की बात, लेकिन बाबा जी कहते हैं जब बेटा तू किसी पार्क स्टेडियम, पल्ला भी होए तभी ये करेंगे। अच्छा, एक आखिरी बात कि पीर साहब को मैं कहूँगा तू पी 50, पीर साहब 50 पी गए तो मैं 100 पी लूँगा। पीर साहब ने अगर 100 पिया मैं 200 पी लूँगा। पीर साहब ने 200 पिया मैं 400 पी लूँगा। पीर साहब ने 10 डंड निकाले मैं 50 निकालूंगा, उन्होंने 50 निकाले मैं 100 निकालूंगा, वो 100 निकालेंगे मैं 1000 निकालूंगा। वो गैरत खावण किधरे बहवन, टिड लटके हुए, ठोडियाँ लटकियाँ, पग्गां पाइयां, बड़े बड़े चोले पाए, प्रोटोकॉल, गड्डियां रखियां। ओ पलीत दे पुत्रो, अगर तुसी है वो तुहाडे च कोई चीज़ है, अच्छा धमकी दे रहे हैं, ओए तेन मरवा देना, ओए
तेन नहीं छोड़ना तू। दो प्रोग्राम आपके ऑन एयर जाने के बाद मिलियंस व्यूज हाँ। आए, फिर कितने कॉल्स आई धमकियों वाली? बड़ी आई जी, बड़ी गल है। ओ तेन मां मैं कहा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला किधर शहीद हुए, हजरत अली की औलाद किधर शहीद हुई। तो इस्लाम में कट मार जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक पे हूँ। मेरे में कोई कुफरिया बात दिखाओ, कोई शिरकिया बात दिखाओ। मैंने किसी औरत को कहा मेरा हाथ चूमो, मेरे पाँव में बैठो, मैंने इधर ऐसे लगाया होता है कि मेरे पास भी कोई ना है। पर्दे को उनको हुक्म देता हूँ बराए मेहरबानी पर्दा करो। तो अगर कोई है कोई कहता जी मैं मेरे पास जन्नात हैं, मेरे पास देव हैं, देखो नेक लोगों का मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के वली भी बड़े बड़े हैं, ठीक है, मैं खुद वलियों का शिगिर्द हूँ। लेकिन जो ये कहते हैं जी जिन्न है जी, मैं मदीने की नमाज पढ़ रहा, मैं मदीने की नमाज पढ़ के आया, ठीक, मैं नबी पाक सल्लम का थापड़ा है। तो नबी पाक सल्लम का अगर आपको थापड़ा, तो ये सारे जनात जो मेरे पास हैं ये तो उनके गुलाम है। तो फिर आप किसी महफिल में बैठे, आप मेरे पे ऐसा दम करें कि मेरे से अंडे ना पिए जाएं। आपसे आखिरी सवाल है कि आपके पास जिन भी हैं, और जिन उनकी उम्रें बताएं, उनके नाम बताएं, उनका काम बताएं। 6 जनात हैं जी आपके पास 6, टिल्लू, बख्तू, काठा, वैशी, अल्लाह रखा, अल्लाह कसम, ये मेरे 6 जनात हैं। इनमें जो 2 हैं वो बहुत डेंजरस हैं, 2 बहुत डेंजरस हैं, एक वैशी और एक टिल्लू। ये जिन्हों के प्यो ने, जिन्हों की वजह तो मैं कहना कि मैं जिन्हों का प्यो हाँ। ये मुझे अपना उस्ताद कहते हैं। किस वजह से कहते हैं? बाबा जी की वजह से। ये असल में जो शिगिर्द हैं वो बाबा जी के हैं। तो बाबा जी ने कहा कि पुत्र ये आगे बैठेगा, आप तो नजर नहीं आते, ठीक है, तो आप आगे बैठो, तो ये आपका उस्ताद है, आप इन जैसे कहता है वैसे करो, लेकिन 2 काम इसके कभी ना मानना। ये बाबा जी ने जन्नातों का 2 काम, एक कोई बेहयाई का काम के, दूसरा किसी को कहे कि इस्लाम से खारिज हो जाओ। 2 काम कभी ना इसके मानना। बाकी ये जो कहता है तो मानो, मैं इनको बुलाता हूँ, इनकी ड्यूटियां लगाता हूँ। कई लोगों को नजर आए हैं, ये वसीम भाई हैं, इनके साथ मैंने छोड़े थे, अच्छा। इनकी तबीयत खराब होगी, फिर निकाल जी। तो साहब कोई हमें भी जलवा दिखा दें। जलवा दिखाएंगे। देखो हम असल में ना, माजरत के साथ, हमने डाल्टे इतने खाए हैं, हमने चीनियाँ इतनी पी हैं, कई लोगों को अटैक हो गया। तो जलवा मैं एक तरीके से दिखा सकता हूँ कि आप मेरे पास 10-12 दिन आए, आपको जलवा भी नजर आएगा, पहली बात। दूसरी बात, जलवा दिखाने का सबसे, ये मैं क्यों प्रोग्राम कर रहा हूँ कि वो मैं अंडे जो पीऊंगा कौन पिएगा? वो मैं तो नहीं पीऊंगा, मेरा तो ये देखें पेट पसलियों के साथ लगा है, तो मैं तो पी नहीं सकता, बिल्कुल ऐसे टच हुआ है रीढ़ की हड्डी के साथ मेरा पेट। तो वो मकसद ही मेरा ये है कि ये जो पी रहे हैं जनाब पी रहे हैं, ये मैं तो नहीं पी सकता ना इतने अंडे, कोई नॉर्मल बॉडी तो नहीं पी सकती। बिल्कुल सही। तो बाकी ये बाबा जी कहते हैं बेटा कि हम जो है ना, आजकल जो हमारी बॉडी है ये डाल्टे की पैदावार है। अच्छा, पीर खतीब हक खतीब, खतीब के बारे में आपकी क्या राय है? जमीना और आसमाना दे रब दी कसम है, जमीना और आसमाना दे रब दी कसम है कि काबा दे रब दी कसम है, मेरा किसी नाल कोई अदावत नहीं है, मेरी किसी नाल कोई अदावत नहीं है। मैं ये भी कुरान है जी, हदीस है, मेरा किसी से कोई जाती अदावत नहीं है। जमीना आसमाना दे रब दी कसम है, जमीना आसमाना दे रब दी कसम है, उस कोल दुनिया दी कोई चीज नहीं है। अगर उस कोल कुछ है तो तुहानू रब दा वास्ता है, तुसी उस मन जिथे को मैं बहना, मैं उस पैरों की तूड़ मैन छोड़ दो, मेरा बेटा होते जुगनू सूरज, अगर वो पैरों की तूड़ उस ना चटावन तो साढ़े मुंह ते थुक के जाओ, जुतियां मार के जाओ, सरेआम गोली मार के जाओ। वो कहीं जे उस को तू छिपके लिए हाथ पकड़, तू कहना मैं दो डके, मैं 2 पकड़ आ जावे, मैं मेरे रब दी कसम है, मैं हक ते मैं कसम चाहना, अगर आगे बह जावे, मैं उस ए नहीं नबी नूर थे या बशर थे, मदीने से निकल के गले लगा रहे हैं खत्म नबूवत के सदके, क्यों असी काफर बैठे हैं? असी मुसलमान नहीं हाँ, सानू मां पे दर्श नहीं दिता असी मुसलमान हाँ, ते आ जावे। मैं कहना करारू के नाम उसदा शूफे या कोई और शूफे, ओ शूफे या कोई और शूफे, और बह जावे, मैं उस साबित करके दसा मैं पीरां दा प्यो हां, मैं साबित, मैं नहीं बोल रहा है, फजर दी अजान दा जोर दी केड़ी अजान है, मगरब दी अजान हो रही है, ए टिल्लू बोल रहा है, असी उस प्रूफ देसा, असी उस दायरे च उठन देता, तुसी साडे मुंह ते थुक के जाओ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।